सुहेल अफरीदी की जान को इस वक्त शदीद खतरा है। कल जलसे के दौरान भी उन्होंने इस चीज की तरफ इशारा किया जिससे अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि उनको कत्ल करने की मंसूबा बंदी चल रही है और कल जलसे में ना आने की वार्निंग उनको जारी की गई थी। डॉक्टर उमर फारूक के मुताबिक सुहेल अफरीदी कैसी तहरीक शुरू करने वाले हैं जिससे ताकतवर घबरा रहे हैं। खासकर एक अहम शख्सियत तो बुरी तरह से घबरा रही है। इस तहरीक के दौरान क्या हो सकता है, अदलिया क्या करेगी, धोखा फ्रॉड किससे होगा, खान का एक आखिरी फैसला क्या आने जा रहा है और एक ताकतवर शख्सियत क्यों फंसने जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि अब एक ऐसी मूवमेंट दोस्तों चलने वाली है जो कि अदलिया की आज़ादी की तरह की एक मूवमेंट चली थी। यानी कि सुहेल अफरीदी आने वाले दिनों में एक बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं और इस तहरीक का ऐलान होते ही इसकी कामयाबी के डंके बजना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अदलिया की तहरीक एक ज़माने में शुरू हुई थी, अदलिया की आज़ादी की तहरीक जो कि मुशर्रफ ने अदलिया को कंट्रोल कर लिया था। अब उसकी आज़ादी की तहरीक जब शुरू हुई थी तो ये मालूम हो चुका था कि अदलिया आज़ाद हो जाए क्योंकि वो तहरीक बहुत बड़ी तहरीक हो गई। अब उन्होंने कहा, इसी तरफ इशारा किया कि इसी तरह की तहरीक अब दोबारा से शुरू होगी और पहले ही इसकी कामयाबी के डंके बजना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वजह दोस्तों ये है कि जब पहली तहरीकें शुरू होती थी तो अली अमीन गंडापुर हमेशा राब्ते में रहते थे। कल सुहेल अफरीदी ने बड़ा जानदार बयान दोस्तों दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बयानिया इमरान खान का चलेगा। मैं ऐसी कोई बात या पॉलिसी नहीं मानूंगा जिसमें मैं केपीके की अवाम को, केपीके की असेंबली को, केपीके की काबीना को एतमाद में ना ले लूं। जब तक उनको एतमाद में नहीं लूंगा कोई फैसला नहीं करूंगा। इससे जाहिर होता है कि ताकतवर अब घबरा चुके हैं कि अगर सुहेल अफरीदी जो हैं वो तहरीक लेकर आते हैं और हमसे राब्ते में नहीं होते तो फिर ये तहरीक कामयाबी की तरफ जाएगी। यहाँ दोस्तों उन्होंने एक धोखे फ्रॉड की भी निशानदेही की। उन्होंने कहा कि ये जो बनी गाला की ऑफर एकदम से आना शुरू हो गई है कि इमरान खान को बनी गाला हम शिफ्ट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक धोखा है, इमरान खान के साथ धोखा होगा, इसलिए वो ऐसी पेशकश कबूल ही ना करें। जबकि उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो फंसने वाले हैं। एक औरत जो है वो अब मैदान में आने वाली है। यहाँ पर एक ताकतवर शख्सियत की भी बात उन्होंने की, एक ताकतवर शख्सियत भी फंसने वाली है। जैसे ही अब ये तहरीकें शुरू होंगी तो एक ताकतवर शख्सियत को भी पता चल जाएगा कि वो भी अब फंस चुका है। सुहेल अफरीदी ने उसको फंसा लिया है। अब यहाँ पर वो एक और बात करते हैं कि इमरान खान आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर एक और बाउंसर मारने जा रहे हैं। एक ऐसा बयान इमरान खान का जेल के अंदर से आएगा जिससे ये निजाम हिलका रह जाएगा और वो एक बाउंसर होगा जिससे इमरान खान की रिहाई और ज्यादा करीब हो जाएगी और ये तहरीक जो चल रही है ये भी कामयाब होगी।